दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, एक बार फिर से गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ आपके लिए मैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि एक पुलिस बिल है जो राज्यसभा में पारित हो चुका है, अशोक कुमार मित्तल द्वारा पेश किया गया था। चलो, कोई तो आवाज उठा रहा है। एक और चीज ऐसे ही न्यूज आई है सामने कि अब कोई भी झूठा केस करेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनमें उनको जेल जाना पड़ेगा, जेल की सजा होगी। ऐसा भी कानून बनाने के लिए अप्लाई किया गया है। अब किसके द्वारा किया गया है, क्या है, पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, अब होता क्या है, जो बोलते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन जाने ही वाले हैं, तो वो चीज हो चुकी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बट ये नहीं है कि जैसे कि देखो, मेरी तरह और भी बहुत सारी वीडियो आप देख रहे होंगे, आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रही होगी। ऐसे ऐसे अभी चीज सामने आई है जो मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जैसे देखे, पुरुष आयोग स्टार्ट हो चुका है, बिल आयोग हो चुका है, तो आप अपने केस में रुक चुके हैं। नहीं, अभी हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, अब जब कानून बन जाएगा पुरुष का, जब हम लेंगे। तो देखो, ऐसा बिल्कुल मत करिए आप, गलत स्टेप। क्योंकि अभी सिर्फ देखो, एक पारित होना बिल और पेश होना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। पारित होना मतलब भाई राज्यसभा में हो चुका है, जल्दी ही हो जाएगा। पेश होना मतलब सिर्फ एक पेश किया गया है, एक सबमिट किया गया है। अब आगे जाके क्या होगा, उसका फैसला क्या नहीं, या कब तक होगा लागू, तो उसमें टाइम लगेगा। कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आप डिवोर्स के लिए केस में जाते हो कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है अगर आपने डिवोर्स के लिए केस फाइल किया तो आपको 1-2 दिन में ही डिवोर्स मिल गया। नहीं होता है ना, 1-2 साल 3 साल लग जाते हैं। और अगर म्यूचुअल है तो चलो 6 महीने साल भर में हो जाता है, बट टाइम हर किसी में लगता है। तो ऐसा नहीं है कि देखो, बहुत बहुत सारी वीडियो ऐसी भी आ रही है, कभी कोई थंबनेल में बनाता कुछ हो रहा है बट अंदर बोलता कुछ हो रहा है। वो यूट्यूब की गाइडलाइन से जो है उसके अकॉर्डिंग, बट ऐसा भी नहीं कि सामने वाला पर्सन को उसको गलत इन्फॉर्मेशन लगे, तो वो चीज मत जाइए, ठीक है। जो फैक्ट चीजें हैं यही है, सिर्फ अभी पेश हो चुका है। इसके अलावा एक और जो न्यूज आई है, मैंने सोचा आप लोगों तक बताऊं ताकि आप लोगों को भी देखो क्या चीजें कानून में चल रही है, क्या क्या नई चीजें आ रही है, क्या नहीं, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अपने केस लड़ रहे हैं। सभी चाहते हैं कि देखो, झूठे आरोप जब लगते हैं ना, तो उसको लड़ने के लिए या उस पर नाम हटाने के लिए, केस को डिसमिस करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। अगर आपके पास सबूत भी है ना, तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में ही केस डिसमिस हो जाएगा, फिर भी मान के चलो साल लग जाते हैं। क्योंकि केस होगा, आप रिप्लाई फाइल करोगे, डेट पे जाओगे, अपनी बात बोलोगे, कभी वो पत्नी आ रही है, कभी आप नहीं आ रहे, तो ऐसे 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 करके टाइम डिले हो जाता है। तो आधी उम्र आपके कोर्ट में ही गुजर जाती है। और जब केस ये फैसला होता है कि हाँ भाई ये झूठा केसेस है, नाम सबका हटा दो, केस डिसमिस कर दो, तो वो तो बात चलो ठीक है, आपको रिलीफ मिल गया। बट उस इंसान का क्या जिसने आप पे झूठा केसेस किया है, जो आपने ये चीजें इतनी गुजरी, आपके माँ बाप को केस में झूठाई में फंसाया गया, ऐसी ऐसी एलिगेशन जो आपने नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने नहीं किया, वो चीजों से गुजरना पड़ा। आस पड़ोस में इज्जत, समाज, रिश्तेदारों में सारी चीजें आपने गवा दी, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई। तो आप भी तो चाहेंगे ना कि भाई उसको भी सजा मिले, जिससे मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेंटली फिजिकल टॉर्चर हुआ, मैं फाइनेंशियली अलग वीक हुआ मैं, तो उसको क्या हुआ। तो ये सिचुएशन के लिए ही एक आगे हुआ है, जो भी न्यूज देखी आप गूगल में पढ़ सकते हैं, या आपको सोशल मीडिया पे काफी वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो रवि किशन द्वारा एक किया गया कि झूठा कोई भी केसेस करता है, आप चाहे वो महिला हो या पुरुष, पुरुष भी करते हैं काफी महिलाओं पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही करती हैं, तो उनको जेल की सजा होनी चाहिए। कि आगे जाके जब प्रूव हो जाता है ना कि भैया झूठा केसेस था, तो उनको भी सजा हो, उनको भी वो एहसास हो कि वो सिचुएशन ऐसा करने से सामने वाले की जिंदगी खराब नहीं होगी। आपने झूठ बोला है तो आपको भी सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनकम एफिडेविट होता है ना, आप लोग साइन करते हैं, उसमें नीचे चीजें होती है, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा, कि अगर कोई आगे फ्यूचर में झूठ पकड़ा गया कि वो चीजें छुपा रहा है, ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो जो उसमें धाराएं हैं, सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग उसको जेल होगी या कंपनसेशन मतलब जुर्माना देना पड़ेगा। तो यही चीजें होती है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि जब कानून बनेगा, चलो एक अशोक कुमार मित्तल ने ये पेश किया पुरुष आयोग बिल, रवि किशन द्वारा बोला गया कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जो झूठा केसेस करता है अब उसको जेल होनी चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों को ही। बट अब इस भरोसे आप बैठ नहीं सकते हाथों में हाथ डाल के कि जब कानून बनेगा जब हम देखेंगे, जब तक हम स्टार्ट करें, क्योंकि अब तो बन ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं डेली आप लोगों तक अपडेट करती हूँ। ऐसे कानून हैं, धाराएं हैं, सेक्शन हैं, अभी भी बस आपको जानने की जरूरत है, और वो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको देती रहती हूँ, बताती रहती हूँ सारी चीजें,
लीगल, एकदम कानूनी, प्रैक्टिकल चीज़ें जो एक्चुअल होती है। अगर आप पे झूठा केसेस किया जाता है, आपको पता चल जाता है साल 1.5 साल में आपने केस, आपके सारे घर वालों के हट गए, केस डिसमिस हो गया, 211 का केस करो कि उनको भी पता चले कि उसने हमारा टाइम इतना साल बर्बाद कर दिया, मेरा पूरी ये लाइफ जो आधी उम्र है ख़त्म हो गई। उसके अलावा आप मानहानि का भी केस कर सकते हैं, जिसे हम डिफेमेशन का केस कहते हैं, कि भाई मुझे उसको सजा दिलानी है या उससे जुर्माना लेना है, इतने सालों का हर्जाना मैं भी तो करूँगा। तो आप चाहो तो उसे जेल में डालो या पति को, या फिर उनसे जुर्माना लो। बहुत सारी है धाराएं, बहुत सारे सेक्शन हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो इस पे बना रखी है, अपने इस RS लीगल अपडेट पे, या फिर आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं, लीगलिस्ट 127 पे जाके देखिए। उस पर भी आपको वीडियो दोनों चैनल में बिल्कुल मिलेगी जो आपके केस से रिलेटेड हो। मेंटेनेंस से ना देने के लिए जजमेंट वगैरह भी डेली अपडेट करती रहती हूँ मैं, कि ताकि आपको केस में हेल्प मिल सके। तो ऐसे जजमेंट लीजिए। अगर आपका केस में मेंटेनेंस रिलेटेड आप नहीं देना चाहते हैं, या एलिमनी नहीं देना चाहते हैं, या कैसे चीज़ें आप यूज़ करके कम से कम करवाए, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ। तो अपडेट करिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जैसे आप लोगों को हेल्प मिलती है और भी लोगों तक पहुँचे, आपके घर में, फैमिली, रिश्तेदारों में, सब तक। तो ये चीज़ें हैं जो पुरुष आयोग बिल जैसे पेश हुआ। अब बात करते हैं, और रवि किशन द्वारा जो ये झूठा केस करने वालों को जेल होनी चाहिए, ये मांग की गई है। इसका मैं जो स्क्रीनशॉट है डिस्प्ले में आप देख लेना, शो हो रहा होगा। आप पूरा न्यूज़ अच्छे से डिटेल्स में गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इस भरोसे आप अभी बैठ नहीं सकते, जब बनेगा। बट उससे पहले आपको केस लड़ना है, ये नहीं कि आप बैठ जाओ उनके भरोसे ही। चलो किसी ने शुरुआत करी, एक होता है ना कि कोर्ट को खुद ही पता है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कि आजकल जो तादाद बढ़ रही है ना सिर्फ झूठे केसों की। और ऐसा मैं नहीं, हम देखो एक यूट्यूबर जो क्रिएटर्स होते हैं ना, हम आप लोगों तक बात पहुंचाते हैं, और ये खुद एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि आजकल झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कानून तो बनाए गए वो महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, बट अब होता क्या है कि वो महिलाएं जिनके साथ कुछ नहीं होता, सिर्फ वो बदला लेने के लिए, या उनको घर नहीं बसाना और कहीं रिश्ता चल रहा, उस चक्कर में है जो झूठे केसों में फंसाती है। और ऐसा वो ये सोचती है कि बिना सबूत के सब कुछ कर रही है, बट वो भूल जाती है कि अब उसको सबूत भी देना पड़ेगा, नहीं होगा तो जेल भी होगी। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी इस चैनल पर, ये किसी चैनल में आप देख लेना, कि उस महिला को 6 साल की हुई। अभी ये दिल्ली हाईकोर्ट का रिसेंटली का जजमेंट है। उसने बातें छुपाई, मेंटेनेंस की डिमांड कर रही थी बढ़ाने के लिए, पता चला कि वो झूठ बोल रही है, कोर्ट ने उसको 6 साल की सजा दी। इससे पहले भी एक बनाई थी जिसमें 7 साल की सजा हुई, या और भी एक थी कि जो सूद समेत पति को वापस देना पड़ा क्योंकि वो झूठ बोल के मेंटेनेंस ले रही थी, और वो जॉब थी, वर्किंग थी, उसकी सैलरी पति से ज़्यादा थी। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट आ रखे जो पति के फेवर में ही होते हैं। तो आप लोग कहाँ बोलते हो कि कोर्ट है जो महिला के फेवर में होता है हमेशा। मैंने तो अब तक जितनी जजमेंट देख रखी है और ये आपको दी है, आप खुद देखो मेरे चैनल में जाके, हमेशा पति के फेवर में होती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि महिलावादी कानून है, फेवर सिर्फ महिला के लिए होता है। एक पर्टिकुलर आप बनाना चाहते हो वो एक बात अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट है, बट कानून तो हमेशा इक्वल ही होता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है। तो फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।